क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। तो x इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर बीटा t, where a b alpha beta are positive constants। ठीक है, the velocity particle will, अब जिसकी वेलोसिटी है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने का मतलब है हमें इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है और e की पावर माइनस अल्फा t, इसका जो डिफरेंशिएशन है e टू द पावर माइनस अल्फा t। देखो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, है ना, उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये सेम होता है, याद है? यस सर। जो फॉर्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और ये e टू द पावर माइनस अल्फा t, एंड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस अल्फा टी, ये हमें करना पड़ेगा, एंड बी और e टू द पावर बीटा टी एज इट इज आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा टी। अच्छा, मैंने आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था? नहीं सर। नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस होगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट चेन रूल होगा नहीं। ठीक है, तो इसके मार्क्स मैं आपको दूंगा, बाकी फिलहाल आप क्वेश्चन देख लो कैसे होगा। लेकिन ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको चेन रूल समझाना पड़ेगा। मैं चेन रूल बता, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तब लगाया जाता है जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का, उसमें जो वेरिएबल है वो थोड़ा अलग है और जो डिफरेंशिएशन का वेरिएबल है वो थोड़ा अलग है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर साइन एक्स की जगह 2x आ जाए, ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना नी का? यस सर। तो साइन एक्स की जगह साइन 2x आ जाए और आपको बोला जाए कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको cos 2x डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर वेरिएबल अलग है, इधर 2x है और यहाँ पर x है, तो इसको भी हम डायरेक्टली 2x नहीं लिख, cos 2x नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, यानी कि d2x, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये जब हमने किया d2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमने एक्चुअली कोई ये जो इक्वेशन उसमें कोई चेंज नहीं किया है ना, क्योंकि d2x से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये वही वाली बात होगी कि भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यानी कि अल्टीमेटली हमने इक्वेशन चेंज नहीं की। बट इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो d2x है, ये पूरा टर्म इसको हम इधर ले जाएंगे और ये जो dx वाला टर्म है इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x d2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ये dx इधर आ गया और d2x जो है वो इधर ट्रांसफर हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है। अब आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट cos 2x लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन वेरिएबल और फंक्शन का वेरिएबल सेम हो चुका है। तो ये हमने cos 2x लिख दिया और इसके बाद ये जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया cos 2x इंटू 2। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, उससे आपको और समझ में आएगा। सर तो किसी वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई भी हो सकता है? नहीं, वो होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सो दैट हमारा ये जो
प्रॉब्लम है कि भाई फंक्शन का वेरिएबल अलग है और डिफरेंशियल का अलग है, वो सॉल्व हो जाए, इस तरीके से हम करेंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे e टू द पावर x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये e टू द पावर x ही आ जाएगा, लेकिन मान लो e टू द पावर 2x है, अब क्या करेंगे? अब आप इसको डायरेक्टली e टू द पावर 2x नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल 2x है और यहाँ पर x है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें d2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो d2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इससे क्या फायदा होगा, ये जो d2x है वो इधर आ जाएगा, तो ये जो dx है ये इधर आ जाएगा। तो अब ये देखो, यहाँ पर e टू द पावर 2x है और इधर पे 2x है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हो ऐसे, और 2x का डिफरेंशिएशन है 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चेन रूल हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें डिफरेंशिएशन का वेरिएबल अलग हो और फंक्शन का वेरिएबल अलग हो, तो हम दोनों के वेरिएबल को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या किया वो भी देख लो आप। e टू द पावर माइनस अल्फा टी था, है ना? तो e टू द पावर माइनस अल्फा टी को डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया, मैं करके दिखाता हूँ इसको। इसी को एज एग्जांपल मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करूँ, तो e टू द पावर माइनस अल्फा टी है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि इधर t है और इधर माइनस अल्फा टी है ना? तो हम एक काम करेंगे, d ऑफ माइनस अल्फा टी और माइनस अल्फा टी, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा d डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी अपॉन t माइनस अल्फा टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस अल्फा टी विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब देखो, ये वेरिएबल पूरा और ये वेरिएबल सेम हो चुका है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दोगे, और ये माइनस अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ a इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा, है ना? यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली इसको जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो b e टू द पावर बीटा टी इंटू बीटा, वही चेन रूल लगा, है ना, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले आप इतना नोट डाउन करो, पहले आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नोट डाउन करना, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका ये जो मैंने सॉल्व किया ये नोट डाउन करना, अभी हम फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। डन सर। ठीक है, तो
चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली कब करना होता है, जब हमारा फंक्शन का वेरिएबल और डिफरेंशिएशन का वेरिएबल अलग हो, तो वही मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सेम करके बस हम जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं वैसे कर देते हैं, तो इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन आ चुका है, ये वाला। अब हम देखते हैं वो क्या क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। अब कोई भी चीज टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, ठीक है, वो तब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, यानी कि जो v है इसका फिर अगेन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम्म, और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो सपोज वेलोसिटी के अपोजिट आ रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ए और माइनस अल्फा ये तो कांस्टेंट है, और ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये अगेन इस तरीके से आ गया। और पी इंटू बीटा ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा। तो ये आ गया माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ए अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई टू द पावर बीटा टी। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, दिस एक्सेलरेशन इज यू नो मतलब ये पूरे टाइम पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। और क्योंकि ना e टू द पावर माइनस अल्फा टी ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है, e टू द पावर बीटा टी ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं हमेशा, इनकी वैल्यूज मतलब। और a अल्फा स्क्वायर और b बीटा स्क्वायर यहाँ भी कोई माइनस साइन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो। और जो ये वेलोसिटी है a e टू द पावर माइनस, वेलोसिटी जो है उसका साइन चेंज हो रहा है किसी एक मोमेंट पे, है ना। तो हमें कैसे पता लग रहा है कि वेलोसिटी का जो साइन है वो चेंज होगा किसी मोमेंट पे। ये जो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसको अगर हम जीरो पुट करके देखें तो ये आ जाएगा a e टू द पावर माइनस अल्फा t माइनस अल्फा प्लस b e टू द पावर बीटा t बीटा इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये जो माइनस वाले टर्म है वो इधर आ जाएगी, तो a अल्फा e टू द माइनस अल्फा t b e टू द पावर बीटा t बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो a अल्फा अपॉन b बीटा, और ये e टू द पावर माइनस अल्फा t नीचे चला जाएगा, है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा। और ये माइनस अल्फा टी जब ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा टी ए अल्फा वन बी बीटा। मेगा आपका पीसीबी है या पीसीएम है? सर पीसीबी। जब पीसीबी है तो अभी यानी कि आपने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लॉग का यूज होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेंगे ना तो ये वाला जो टर्म है ये जंप मार के आगे आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू टी लॉग ई टू द बेस ई, और लॉग ई टू द लॉग ई टू द बेस ई वन होता है। तो यहाँ से हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन बीटा पी। तो यहाँ से टी की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आ रही है, ठीक है। तो अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ रही है,
ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो किसी न किसी एक मोमेंट पे जीरो हो रही है। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो तब होती है जब वो साइन चेंज करती है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी या तो पहले बढ़ रही है बाद में घट रही है, तभी मतलब पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है ना? या फिर पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है ना? क्योंकि बीच में कहीं जीरो हो रही है, साइन चेंज कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम ऐसा नहीं है ना? क्योंकि वो बीच में जीरो हो रही है, ठीक है? और वो रिटर्न बैक कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। द वेलोसिटी पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा ऐसा भी नहीं है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जीरो हो रही है सी पॉइंट पर सी। अच्छा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। बी वाला तो नहीं होगा कि भाई जो वेलोसिटी है वो अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं है। हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसमें अल्फा बीटा आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो ये जो वेलोसिटी है अगर अल्फा और बीटा हम जीरो इक्वल कर दे तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा लिखेंगे log a अपॉन बी, और ये अल्फा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा मुझे। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा पे जीरो तो नहीं हो रही है। अगर हम इसको अल्फा को और बीटा को इक्वल कर दें, ये क्वेश्चन जो है ना मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन सभी के लिए बोनस ही करूंगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस कोई भी करेक्ट नहीं लग रहे हैं। ठीक है, बाकी एनालिसिस मैंने आपको करके दिखा दिया है, जो जो ऑप्शंस उसने बोले हैं। गो ऑन इंक्रीजिंग, गो ऑन डिक्रीजिंग, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा ऐसा भी नहीं है, और अल्फा बीटा इक्वल करने पर ये इक्वल टू जीरो हो जाए ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो हमने एनालिसिस किया है, और फिर उसके बाद 22 है ना इसके बाद आपका डाउट। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी इन्होंने गलत जगह डाल दिया है। ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन यहाँ पे उठा के डाल दिया है उन्होंने। क्वेश्चन 22 भी बोनस करूंगा मैं। ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। लॉज ऑफ मोशन में हम इसको पढ़ेंगे। ये गलत जगह डाल दिया क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, ये वाला नोट डाउन हो गया आपका।